आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। किसानों को इंसाफ दिलाने शिवसेना उद्योग ग्रुप आया मैदान में। शहर में निकाला गया ट्रैक्टर मोर्चा। मार्च रोकने पुलिस की जानिब से लगाए गए थे बैरिकेड्स। MLC अंबादास दानवे हो गए बरहम और बैरिकेड्स पर कर दिया यलगार। कॉकरोच जनता पार्टी के सदर अभिजीत दीपके पर मुबैना हमले के बाद सियासी माहौल हुआ गर्म। चंद जमातों ने बनाया हुकूमत को निशाना। गैर जानिबदाराना जांच का किया मुतालिबा। इस्लामी नए साल का हो गया आगाज। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंतजामिया ने किया अहम फैसला। यकुम ता 9 मुहर्रमुल हराम के दरमियान तारीखी पंचक्की मस्जिद में करवाई जाएगी मोए मुबारक की जियारत। बंदगान तौहीद से इस्तिफादा हासिल करने की गई अपील। और ट्रिपल सीट सवारी करने और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने वाले 1194 अफराद के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई और आयद किया 13,35,000 रुपयों का जुर्माना। आइंदा भी मुहिम जारी रखने का किया ऐलान। खबरें तफसील से। किसानों की मुकम्मल कर्ज मुआफ़ी के मुतालिबे पर आज शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। एक जानिब ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाले अंबादास दानवे, उनके साथ सीनियर रहनुमा चंद्रकांत खैरे और पीछे हजारों कारकुनान का हुजूम। ऐसे जोशीले माहौल में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का बिगुल बजा दिया। मुजाहिरीन ने किसानों की मुकम्मल कर्ज मुआफ़ी, फसलों के लिए मुनासिब इमदादी कीमत और ज़रूरी मसाइल के हल में हुकूमत की नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर मार्च को रोकने की कोशिश की, जिस पर MLC अंबादास दानवे बरहम हो गए। दानवे ने खुद आगे बढ़कर पुलिस के लगाए हुए बैरिकेड्स हटा दिए और कारकुनान के साथ एहतजाजी मार्च को आगे बढ़ाया। इस दौरान हुकूमत मुखालिफ नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस वाक़े के बाद कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल भी पैदा हो गया। एहतजाज में शरीक किसानों और कारकुनान ने वाज़ेह किया कि जब तक किसानों के जायज़ मुतालिबात पूरे नहीं हो जाते, उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। मुखर्रिरीन ने हुकूमत को मुतनब्बह किया कि अगर किसानों के मसाइल हल न किए गए तो आने वाले दिनों में रियासत भर में मजीद बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। आंदोलन मागच्या आठवड्यापासून चालू आहे। याच ठिकाणी मागच्या रविवारी आंदोलन केलेलं आपण सगळे होता। फसव्या कर्जमाफीचा अध्यादेश आम्ही इथं जाळलेला होता। ही जी कर्जमुक्ती आहे ही फसवी आहे। आम्ही सांगितलं नको अटी नको शर्ती, आम्हाला ही संपूर्ण कर्जमुक्ती। उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी कर्जमुक्ती केली होती। एका थंबवर 32 लाख शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ 2 लाख रुपयापर्यंत झालं होतं। आताची जी कर्जमाफीची योजना आहे ही कर्जमाफी नाही तर कर्ज वसुली, याच्यातले अनेक अटी शर्ती जर बघितल्या तर सरकारला कर्ज द्यायचं नाही, भीक नको पण पुत्र आवर अशा पद्धतीने। समजा सरकार 50,000 रुपये देणार आहे तर त्यांनी काय सांगितलं, जर माझ्याकडे 3 लाख कर्ज असेल तर मी 2.5 लाख भरावं, मग माझं 50,000 माफ होईल। म्हणजे काय, 2.5 लाख जर माझ्या खिशात असेल तर मी कशाला ते थकवेल। नव्या जुनं सरकारचा थकीतचा अर्थ काय आणि रेग्युलरचा अर्थ काय? रेग्युलरचा अर्थ असा आहे की 2019 पासून दरवर्षी नवं जुनं केलं पाहिजे। नवं जुनं दरवर्षी। शेतकरी कधी एका वर्षात कर्ज उचलतो, एखाद्या वर्षात नाही उचलत, गरज नाही पडत। एखाद्या दिवशी चांगलं पीक पाणी असलं तर शेतकरी थोडी कर्ज घेतो, दरवर्षी कर्जच घेतलं पाहिजे असं कोणी सांगितलं? पण सरकारचं काय याच्यात अटी शर्ती, 2019 नंतर सगळ्या आर्थिक वर्षामध्ये नवं जुनं केलं पाहिजे। 20 ला केलं पाहिजे, 21 ला केलं पाहिजे, 22 ला केलं पाहिजे, 23 ला केलं पाहिजे, 24 ला केलं पाहिजे, मगच कर्जमाफी हे रेग्युलर भरतो असा त्याचा अर्थ होईल। मला असं वाटतं अनेक अटी शर्ती, मी याच्यावर 2 तास बोलू शकेल एवढ्या अटी शर्ती त्याच्यामध्ये आहेत। मला असं वाटतं उद्धवजी ठाकरे साहेबांची कर्जमाफी दिली होती, एका थंबवर दिली होती, 2 लाख रुपये शेतकऱ्यांचे एका फटक्यात माफ झाले होते। तशाच पद्धतीनं संपूर्ण कर्जमुक्ती दिली पाहिजे। अपने मुख्तलिफ मुतालिबात पर RTO मुलाजमीन ने हड़ताल शुरू कर रखी है, जिसके सबब यहाँ
मुख्तलिफ कामों से आने वाले शहरियान को परेशानियों का सामना है। औरंगाबाद आरटीओ दफ्तर के मुलाजमीन ने अपने मुख्तलिफ मतालिबात की मंजूरी के लिए हड़ताल का रास्ता इख्तियार किया है। इस हड़ताल के बाद दफ्तर की कई अहम खिदमात मुतासर हो गई हैं, जिससे आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, फिटनेस जांच और दीगर ज़रूरी कामों के लिए आने वाले शहरियान को तवील इंतज़ार करना पड़ रहा है, जबकि कई काम मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गए हैं। मुलाजमीन का कहना है कि उनके मुतादिद मतालिबात तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा हैं और हुकूमत मुसलसिल इन मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। इसी वजह से उन्हें एहतजाज और हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। हड़ताली मुलाजमीन ने वाज़ेह किया है कि अगर हुकूमत ने जल्द अज जल्द उनके मतालिबात पर मुस्बत फ़ैसला न लिया तो आने वाले दिनों में एहतजाज को मज़ीद वसी और शदीद किया जाएगा। इन सब की नज़रें हुकूमत और इंतज़ामिया के आइंदा मौक़िफ़ पर मरकूज़ हैं कि वो इस मसले के हल के लिए क्या कदम उठाती है और शहरियान को दरपेश मुश्किलात कब ख़त्म होंगी। विश्वा राऊत आरटीओ कर्मचारी संघटना सहसचिव आहे आणि आमच्या मागण्या आहेत की आमचा आकृतीबंध मंजूर झालेला आहे, मात्र रिक्रुटमेंट रूल्स आर आमचे मंजूर नसल्यामुळे रिक्त पदं भरता येत नाहीये, तर आर मंजूर करा हा आमची पहिली मागणी आहे. रिक्त पदे भरा. आमचे ओएसचे कार्यालयीन अधीक्षकांचे रिक्त पदे आहेत. 56 कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत करण्यात आलं, म्हणजे त्यांना 3 महिन्यासाठी तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती, नंतर ती मागे घेण्यात आली. तर ते 56 जे प्रमोशन झालेले होते ते कंटिन्यू करा, ही आमची दुसरी मागणी आहे. तिसरी मागणी आहे आमची पदनाम बदल करा. आमचं म्हणजे 2022ला जेव्हा आकृतीबंधासाठी प्रस्ताव गेला होता, त्या प्रस्तावामध्ये ही प्रमुख अट होती की आमचं पदनाम बदलायचं, जसे की कनिष्ठ लिपिक परिवहन सहाय्यक आणि वरिष्ठ लिपिक वरिष्ठ परिवहन सहाय्यक अशा पद्धतीने ते पदनाम बदलायचा एक विषय होता. तर तो आमचा बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित आहे, तर तो विषय आमचा आहे. आणि प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी पदांची आमची 25 जणांची डीपीसी झालेली आहे आणि मंत्रालयामध्ये पेंडिंग आहे, तर ते त्वरित भरण्यात यावे ते पदं, अशी आमची मागणी आहे. पदनामाबद्दल आहे असं आहे की जसं की महसूलमध्ये महसूल सहाय्यक वगैरे असे पदनाम करून घेतलेले आहे आणि वेतन त्रुटीमध्ये त्यांच्या वेतनाच्या त्रुटी दूर होऊन त्यांचे वेतनही निश्चिती झालेले आहे. तर तशाच पद्धतीने परिवहन संवर्गामध्ये काम करणाऱ्या म्हणजे परिवहन डिपार्टमेंटमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे कनिष्ठ लिपिक हे पदनाम बदलून कनिष्ठ परिवहन सहाय्यक असं पदनाम करण्यासाठीचा प्रस्ताव आहे तो. तर तो त्वरित अंमलबजावणी व्हावी त्याची, असं आमची मागणी आहे. किती कर्मचारी? आमचे जवळपास पूर्ण महाराष्ट्रभर 1,500 कर्मचारी आहेत. आता या मागण्या मान्य व्हावा म्हणून आम्ही मागच्या बरेच वर्षांपासून भांडतोय. आम्ही साखळी उपोषण केले, त्याच्यानंतर आम्हाला ते तात्पुरत्या पदोन्नत्या देऊन अधीक्षक पदांवरती दिले होते प्रमोशन्स. मात्र आता असं झालेलं आहे की आम्ही त्यांना आधी लाक्षणिक संपाची मागणी दिली, नंतर उग्र निदर्शने केल्यानंतर लाक्षणिक संप केला आम्ही 1 दिवसाचा, आणि आम्ही हे 25 मेलाच त्यांना म्हणजे निवेदन दिलेलं होतं की जर आमच्या मागण्या मान्य नाही झालं तर 16 जूनपासून आम्ही बेमुदत संपावर जाणार आहोत. 2023ला आमचा आकृतीबंध 2022ला मंजूर झाला आणि आकृतीबंध फायनलाइज समजा 2023ला झाला, आणि 2023 पासून आम्ही सतत संघर्ष करत आहोत हे आर मंजूर होण्यासाठी आणि हे पद भरण्यासाठी. त्यांनी असं काही लेखी दिलं का तुम्हाला? लेखी दिलं नाही. आता काल रात्रीच एक मीटिंग झाली आणि त्याच्यामध्ये आम्ही मागणी केली होती की हे जे अधीक्षक पद आहे हे भरण्यात यावे, मात्र त्यांनी नकारात्मक त्याच्यावरती प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत आणि सपोर्टिव्ह नाही आहे प्रशासन. त्याच्यामुळे मग आता हे संपाशिवाय पर्याय नहीं। तालुका खुलदाबाद के वेरुड़ में पुलिस और रेत माफिया की मुबैना मारपीट के नतीजे में ज़िला परिषद टीचर सुरेश बोरसे जाँ बहक हो गए, लिहाजा उनके उर्सा को माली इमदाद फराहम की जाए। ये मतालबा ऑल इंडिया महात्मा फुले समता परिषद व एनसीपी की जानिब से किया जाने लगा है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और समता परिषद के अहदेदारान ने आज वेरुड़ में ज़िला परिषद के आंजहानी उस्ताद सुरेश बोरसे के अहल खाना से ताज़ियती मुलाकात की। बताया गया कि गुज़िश्ता बुध को पुलिस और रेत माफिया के तनाज़े के दौरान बिलावजह तशद्दुद का निशाना बनने के बाद वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए। इस मौके पर अहदेदारान ने मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मज़ीद बरास पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रकाश जाधव से मुलाकात करके मतालबा किया गया कि इस मामले में कसूरवार अफराद के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए।
साथ ही हुकूमत से 50 लाख रुपये माली इमदाद और ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का मतालबा भी किया गया। मेमोरेंडम में खबरदार किया गया कि अगर मतालबात पूरे न किए गए तो तमाम सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से बड़ा एहतजाजी मार्च और शदीद तहरीक चलाई जाएगी। इस मौके पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ज़िलई कारगुजार सदर और ऑल इंडिया महात्मा फुले समता परिषद के ज़िलई सदर मनोज भाव घोड़के, समता परिषद के साबिक शहर सदर अर्जुन सोनोने, शहरी नायब सदर ज्ञानेश्वर जेजूरकर, इत्तलात व तशहीर के सरबराह संदीप घोड़के, राजा राम सोनोने और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी सदर अभिजीत दीपके पर राजस्थान में हुए हमले के बाद हमारे शहर में भी सियासी माहौल गर्म होने लगा है। इसी ज़िमन में महाविकास आघाड़ी में शामिल सियासी जमातों की जानिब से आज इस मामले की सख्त मजम्मत की गई और रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। कांग्रेस जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दीपके पर हमले के वाक़े के बाद अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। शिवसेना उद्धव ग्रुप के MLC अंबादास दानवे ने कहा कि जमहूरी तरीके से एहतजाज करने वालों पर हमले होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इस मामले की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होनी चाहिए। शिवसेना के सीनियर रहनुमा चंद्रकांत खैरे ने कहा कि इस वाक़े के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के कारकुनान और हामी मज़ीद मुतहर्रिक होंगे और इसके सियासी असरात मुस्तक़बिल में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकते हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काळे ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एहतजाज और अपनी बात रखने का हक़ मुल्क के आइन ने दिया है और अगर इस हक़ को दबाने की कोशिश की गई तो हुकूमत को अवाम के सामने इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दरअसल असना मकामी खुद इख्तियार इदारों के आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र औरंगाबाद शहर में महाविकास आघाड़ी की जायज़ा और हिकमत अमली मीटिंग जारी है, जिसमें इंतखाबी तैयारियों, नशिस्तों की तकसीम और आइंदा सियासी लाहे अमल पर गौर किया जा रहा है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक आने वाले इंतखाबात के तनाजुर में ये मीटिंग खासी अहम समझी जा रही है। स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात सगळे मतदार स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे इथं उपस्थित आहेत। जो उमेदवारच उभा राहणार नाही अशा प्रकारचं विरोधकांनी म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांनी वातावरण निर्माण केलं होतं। पण आता जर तुम्ही संख्या बघितली की हा काफिला मोठा बनतोय, संख्या तुम्ही बघू शकता। पण मीही म्हणेल तुमचे लोक आमच्या संपर्कात आहे। आता जेव्हा तुमचे आकडे तुम्ही डिक्लेअर केले ना, माझे आकडे आमचे किती आहे, आमचे समजावून घ्या 125 होते, पाहू आम्ही जास्त मतं घेतो का तुम्ही जास्त मतं घेतो, पाहू। हे खरं अशी लोकशाहीमध्ये अशा पद्धतीनं मारहाण चुकीची आहे। अभिजित दीपके लोकशाही मार्गाने जो मुद्दे उपस्थित करतोय त्याचं उत्तर सरकारने दिलं पाहिजे। असे हल्ले करून मला असं वाटतं कोणतंही आंदोलन थांबत नसतं। आजच्या बैठकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराच्या दृष्टीने आम्ही शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि आमचे सर्व मित्रपक्ष यांचे जे मतदार म्हणून निवडून आलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मतदार आहे, नगरसेवक असतील, जिल्हा परिषदेचे मेंबर आहेत, या सगळ्यांची जालना आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या मंडळीची एक बैठक या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली आणि सर्व मतदारांना सूचना देण्यात आल्या की आपल्याला कसं मतदान कशा पद्धतीने करायचं आहे। याच्यापूर्वी या मतदानामध्ये फार मोठा फरक नाहीये, निश्चितच आमचा उमेदवार निवडून येईल अशी तयारी आम्ही केलेली। मारहाण एखाद्या पक्षाने, एखाद्या कार्यकर्त्याने, एखाद्या नेत्याने जर सनदशीर मार्गाने आंदोलन केलं असेल, तेही पेपर फुटीवरचं आंदोलन असेल, मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा याच्यासाठी आंदोलन असेल, आदरणीय राहुल गांधी साहेबांनी पहिल्या दिवशी मंत्र्याचा राजीनामा मागितला होता, त्यानंतर या नवीन जी पार्टी आहे काँग्रेस जनता पार्टी यांनी सुद्धा राजीनामा मागितला आणि त्याच्यासाठी आंदोलन सुरू केलंय। जर अशा पद्धतीचं त्यांना मारहाण झाली असेल आणि आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला असेल त्याचा मी निषेध करतो। राजस्थान के शहर जयपुर में कांग्रेस जनता पार्टी के बानी सदर अभिजीत दीपके पर हुए हमले की ऑल इंडिया पैंथर सेना ने भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। ऑल इंडिया पैंथर सेना ने अभिजीत दीपके के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे बुज़दिलाना हमलों से सच्चाई और अवामी मसाइल के लिए आवाज़ उठाने वालों के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। तंजीम ने मुतालिका रियासती हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हमलावरों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए। तंजीम के नुमाइंदों ने मज़ीद कहा कि मुल्क में अमन, भाईचारे और जमहूरी रिवायात को बरकरार रखने के लिए ऐसे वाक़यात पर सख्ती से रोक लगाना ज़रूरी है। ऑल इंडिया पैंथर सेना
आने वाले दिनों में इस वाक़े के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए अभिजीत दीपके की हिमायत में मुख्तलिफ सतहों पर आवाज़ बुलंद करेगी। इस तरह का अज़्म तंजीम के जिम्मेदारान ने किया। मी ऑल इंडिया पॅन्थर सेना महाराष्ट्राचा प्रवक्ता। राजस्थानच्या जयपूरमध्ये अभिजित दिपकेवरती जो भ्याड हल्ला झालेला आहे, तो हल्ला एक हुकुमशाही आहे, तो लोकशाहीवर एक केलेला एक हल्ला आहे। या हल्ल्याच्या माध्यमातून हे तर दिसून आलं, अभिजित दिपके यांच्या सर्वव्यापी नेतृत्वाला हे सरकार घाबरलंय। सर्वसामान्य कुटुंबातील हे नेतृत्व आहे, या सरकारला घराणेशाहीचं हुकुमशाहीचं गोचीड लागलेलं आहे। त्यामुळे यांना सर्वसामान्य अभिजित दिपके यांचा चेहरा सहन होत नाही। त्यामुळे ते घाबरलेत, ते बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना घाबरलेत, ते जयभीमच्या नाऱ्याला घाबरलेत। त्यांना माहिती आहे या देशामध्ये जर कोण परिवर्तन आणू शकतं तर ते महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आहेत। त्यामुळे हे सरकार घाबरलेलं आहे। पण या हल्ल्यातून अभिजित दिपके हे खचणार नाही, यापेक्षाही हे वाद उफळून येईन। या येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला हे दिसूनच येईल। अभिजित दिपके या युवा नेतृत्वाच्या ऑल इंडिया पॅन्थर सेना ठामपणे पाठीशी उभा आहे। लवकरच दीपक भाऊ केदार हे लवकरच अभिजित दिपके यांना पाठिंबा आणि सपोर्ट जाहीर करणार आहे। लवकरात लवकर येणाऱ्या काळामध्ये अभिजित दिपके यांचा लढा तीव्र करण्यासाठी आम्ही सर्व तरुण अभिजित दिपके यांना साथ देऊ। तालुका पैठन के मारूफ अदीब अयूब खान लोहगांवकर की मशहूर और सबक आमोज कहानी कौतुकाची थाप को महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक मंडल ने चौथी जमात के मराठी मीडियम के निसाब में शामिल किया है। कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक बाल भारती की जानिब से जून 2026 से नए निसाब का निफाज किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रियासत महाराष्ट्र के चौथी जमात के मराठी मीडियम दरसी किताब में लोहगांव तालुका पैठन के मारूफ अदीब अयूब पठान लोहगांवकर की कहानी कौतुकाची थाप शामिल की गई है। ये कहानी अयूब पठान के मशहूर बच्चों के कहानियों के मजमूए कुश्तियाचा वाटा का हिस्सा है, जो तालीमी इक़दार, अखलाक़ी तरबियत और मुस्बत किरदार साजी पर मबनी एक मुतासर कुन और सबक आमोज़ कहानी समझी जाती है। नए तालीमी साल के लिए तैयार किए गए निसाब में तलबा की तालीमी कारकर्दगी और महारत पर मबनी तालीम को तरजीह दी गई है। बाल भारती के माहिरीन की कमेटी ने अयूब पठान की अदबी खिदमात को सराहते हुए उनकी इस कहानी का इंतखाब किया है, जो जून 2026 से पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। अयूब पठान लोहगांवकर एक रिटायर्ड उस्ताद हैं। बैंड मास्टर से उस्ताद बनने वाले अयूब पठान गुज़िश्ता 40 बरसों से मराठी ज़बान में मुसलसिल अदबी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्हें मुख्तलिफ समाजी और अदबी तंजीमों की जानिब से 120 से ज़ायद रियासती सतह के एजाज़ात और अदबी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उन्होंने अब तक 8 बच्चों के शेरी मजमुए, 4 बच्चों की कहानियों के मजमुए, 3 शेरी मजमुए बराए बालिग क़ारीन और 1 नसरी मज़ामीन का मजमुआ तहरीर किया है। उनकी कहानी कौतुकाची थाप के निसाब में शामिल होने पर तालीमी, अदबी और समाजी हलकों की जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है और उनकी इस कामयाबी को मराठवाड़ा के अदबी हलके के लिए एक बड़ा एजाज़ करार दिया जा रहा है। नमस्कार, मी अयूब पठान लोहगावकर उर्फ पठान। माझा जीवनाचा प्रवास हा एका बँड मास्तरपासून तर शाळा मास्तरपर्यंत झालेला आहे। आता मी साहित्यिक आहे आणि या नुकतंच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार बाल भारती पुणे यांनी इयत्ता चौथीच्या पाठामध्ये, इयत्ता चौथीच्या पुस्तकामध्ये माझी कौतुकाची थाप अनुक्रमणिका 3 मध्ये या पाठाचा समावेश चौथीच्या अभ्यासक्रमामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात केलेला आहे। त्यामुळे मी या चॅनलचा आणि बाल भारती पुण्यांचा फार फार आभारी आहे। या पाठाचे वैशिष्ट्य असे आहे की चौथीच्या वर्गाला लागलेली कौतुकाची थाप या पाठामध्ये, या कथेमध्ये 4 चित्र आहे। वर्ग चौथा, 4 चित्र, 4 विद्यार्थी, हा योगायोग म्हणावा लागेल। आणि बाल भारतीने माझ्यावरती ही कथा अभ्यासक्रमामध्ये लावून
माझ्यावरती एक प्रकारे कौतुकाची थापच दिलेली आहे असे मला वाटते. असं जर मी म्हटलो तर वावगं ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांवर सुद्धा अभ्यास करताना त्यांच्या पाठीवर त्यांच्या जीवनात कौतुकाची थाप पडावी म्हणून हे कौतुकाची थाप या पाठाचा समावेश या चौथीच्या अभ्यासक्रमामध्ये केले गेलेला आहे. संपूर्ण वाडी, वस्ती, तांडा, गाव, नगर, महानगर, जिल्हा, तालुका या सर्व शाळेच्या चौथीपर्यंत असणाऱ्या वर्गामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कौतुकाची थाप अयूब पठाण लोहगावकर लिखित यांच्या कष्टाच्या वाटा या बालकथा संग्रहातून हा पाठ घेतलेला असून आतापर्यंत मी 8 कविता संग्रह, बालकविता संग्रह, 4 कथा संग्रह आणि 3 प्रौढ कविता संग्रह आणि 1 ललित लेख संग्रह लिहिलेले आहे. आणि मला साहित्य क्षेत्रात गेल्या 40 वर्षापासून मी सातत्याने इमाने इतबारे लेखन करीत गेलो. आज परमेश्वराने मला या साहित्य क्षेत्रामध्ये चौथीच्या अभ्यासक्रमात कौतुकाची थाप देऊन एक प्रकारे परमेश्वराने माझ्या पाठीवरती, बालभारतीने माझ्या पाठीवरती कौतुकाची थाप दिलेली आहे. त्याबद्दल मी शिष्या सर्वांचे आभारी आहे. धन्यवाद. कौड़ी समाज के सभी तबक़ात को फौरी तौर पर कास्ट सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएं। इस मतालबे पर आज रियासत भर में कौड़ी समाज की जानिब से रियासती वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम ज़िला कलेक्टर्स को पेश किए गए। ये इत्तला कौड़ी महासंघ के ज़िम्मेदारान ने MCN को दी। आज कोळी महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये कोळी महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित राहून आमदार रमेशदादा पाटील यांच्या आदेशाने व तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीतील बांधवाच्या जातीचे दाखले व जातवाद्यता प्रमाणपत्र सुलभरित्या मिळणे व रक्तनात्यातील समाज बांधवांना जातवाद्यता प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत दिनांक 20/10/23 रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने तातडीने परिपत्रक काढण्याबाबत आपण महाराष्ट्र शासनाला पत्र पाठवत आहोत. यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आपण आज निवेदन दिलेलं आहे. सदर प्रश्न या महाराष्ट्र शासनाचा 20 ऑक्टोबर 23 रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी व्हावी आणि सर्वांना आदिवासी समाजाला सुलभरित्या जात प्रमाणपत्र व जातवाद्यता प्रमाणपत्र मिळणे कामी आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे कोळी महासंघाच्या वतीने निवेदन दिलेले आहे. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये गेलो असता तिथं आदरणीय जिल्हाधिकारी साहेब उपस्थित नव्हते. मग आम्ही निवासी उपजिल्हाधिकारी त्यांना निवेदन देऊन सदर प्रश्न व आमचं जे निवेदन आहे तर ते शासनाला त्वरित पाठवावं असं आम्ही त्यांना विनंती केली. त्यानंतर आम्ही आदरणीय विनय गौडा साहेब जिल्हाधिकारी यांच्याकडं ॲडिशनल आयुक्त कार्यालयाचा चार्ज असल्यामुळं आम्ही त्यांची भेट घेण्यासाठी इथं आयुक्त कार्यालयात आलो आणि सविस्तर या प्रश्नाबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी सकारात्मक आमच्याशी चर्चा करून सदर तुमचं निवेदन आम्ही महाराष्ट्र शासनाला पाठवू, त्यामध्ये काही अडीअडचणी असतील तर शासनाशी आम्ही चर्चा करून लवकरात लवकर तुमचा प्रश्न आम्ही निकाली काढण्याचा माझ्या वतीनं मी प्रयत्न करणार आहे. औरंगाबाद में मौजूद तारीख़ी पंचक्की मस्जिद में यकुम ता 9 मुहर्रमुल हराम के दरमियान मुक़द्दस मोए मुबारक की ज़ियारत करवाई जाएगी। ये इत्तला महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के डिप्टी CEO मुशीर शेख ने दी। नाजरीन, मुसलमानों के नज़दीक मुहर्रमुल हराम नहायत मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। इस महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं और मुख्तलिफ मजहबी व रूहानी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है। तकरीबन 400 बरस कबल औरंगाबाद शहर में कई अजीम सूफ़ी बुज़ुर्गों और औलिया इकराम ने क़याम किया था। इन बुज़ुर्गों ने माशरती हम-आहंगी, भाईचारे और दीनी तालीमात को फ़रोग़ दिया, जिनकी तालीमात आज भी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं।
तारीखी पंचक्की में वाक़ दरगाह बाबा शाह मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अबुल अलाई रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब इस तारीखी मकाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मोए मुबारक महफूज हैं, जिन्हें अरब मुमालिक से यहाँ लाया गया था। इसी मकाम पर खाना काबा के ग़िलाफ़ का एक मुक़द्दस हिस्सा भी महफूज है। इससे पहले रमज़ान मुबारक की शब क़द्र के मौके पर ही मोए मुबारक की ज़ियारत का अहतमाम किया जाता था। ताहम इस साल पहली मरतबा बैरून शहर और बैरून ज़िला से आने वाले अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए 1 से 9 मुहर्रम तक ज़ियारत आम का अहतमाम किया जा रहा है। ये इत्तला महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के डिप्टी CEO शेख मुशीर ने दी। उनका कहना है कि हाल ही में पंचक्की के तारीखी अजायब घर यानी म्यूज़ियम को भी सयाहों के लिए खोला गया है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने ऐलान किया था कि मुहर्रम के महीने में मोए मुबारक की ज़ियारत आवाम के लिए खुली कर दी जाएगी, जिस पर अमल दरामद करते हुए वक्फ इंतज़ामिया ने ये खुसूसी इंतज़ामात किए हैं। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके सदर मुफ्ती ज़ियाउर रहमान, नायब सदर अज़ीम शेख, जबकि अराकीन में मोहम्मद सादिक, सलाम बिन मुबारक, शेख नईम, सैयद फैज़ान, सैयद शाहिद, अली ज़ुबैर पटेल, मुशीर शेख और शेख अशर शामिल हैं। वक्फ इंतज़ामिया ने तमाम अक़ीदतमंदों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में पंचक्की पहुँचकर मोए मुबारक की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हों और इस रूहानी मौके से फैज़ हासिल करें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में गुज़िश्ता रोज़ एडमिशन फेस्टिवल जोश खरोश से मनाया गया और तलबा की घोड़ों पर रैली निकाली गई। मोनपा प्रियदर्शनी विद्यालय में तलबाओं की घोड़ों पर शानदार रैली निकाली गई और दाखिला उत्सव जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन शोभा बुरांडे, कारपोरेटर अर्चना नीलकंठ और अनीता मानकापे, नीज डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर लखीचंद चौहान, सागर नीलकंठ, किशोर मानकापे और डाइट की सीनियर लेक्चरर मंजूश्री क्षीरसागर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थीं। तकरीब के आगाज़ में नए दाखिल होने वाले तलबा की घोड़ों और घोड़ा गाड़ियों पर सवारी करके एक शानदार जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में एक खूबसूरत पालकी भी सजाई गई थी, जिसमें देवी सरस्वती की मूर्ति और बाल भारती की किताब रखी गई थी। बड़ी तादाद में तलबा और वालिदैन इस शोभा यात्रा में शरीक हुए। लेझिम, ढोल, ताशों और बैंड की धुनों पर नन्हे बच्चे खुशी से रक़्स कर रहे थे। उनकी खुशी और जोश खरोश पर मेहमान भी खुद को न रोक सके और बच्चों के साथ रक़्स में शामिल हो गए। जुलूस में कई तलबा मुख्तलिफ कार्टून किरदारों के मलबूसात पहन कर शरीक हुए थे। तकरीब के आगाज़ में तमाम तलबा का रिवायती तौर पर इस्तकबाल और आरती के ज़रिए खैर मकदम किया गया। डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़ और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों तलबा में किताबें और यूनिफॉर्म्स भी तकसीम किए गए। तकरीब का तारुफ़ी खिताब प्रिंसिपल संजीव सोनार ने पेश किया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ तेजस्विनी देसले ने अंजाम दिए। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए स्कूल के तमाम असातिज़ा ने भरपूर मेहनत और ताउन किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जालना के तहत चलाए जाने वाले स्कूलों में भी गुज़िश्ता रोज़ दाखिला फेस्टिवल जोश खरोश से मनाया गया। जालना शहर के मुर्गी तालाब इलाके में वाक़ जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्राइमरी व प्री प्राइमरी स्कूल और सदर बाज़ार स्कूल के इश्तिराक से दाखिला उत्सव का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, वालिदैन और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद नए तालीमी साल के आगाज़ पर बच्चों में तालीम के तईं दिलचस्पी पैदा करना और वालिदैन में म्यूनसिपल स्कूलों के बारे में मुस्बत पैगाम पहुँचाना था। तकरीब में मेहमानाने खुसूसी के हाथों नए दाखिला लेने वाले तलबा का इस्तकबाल किया गया, उन्हें फूल पेश किए गए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर तलबा में मुफ्त स्कूली यूनिफॉर्म, दरसी किताबें, तालीमी सामान और मिठाइयाँ तकसीम की गईं, ताकि वो खुशी और जोश के साथ अपनी तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। तकरीब में जालना की मेयर वंदना मगरे, डिप्टी मेयर राजेश राउत, म्यूनसिपल कमिश्नर अंजलि शर्मा, डिप्टी कमिश्नर रंदा गायकवाड़, कारपोरेटर पार्वती देशमाने, ऐश्वर्य आड़ेकर, कमलेश खरे, विजय कामड़, समाजी कारकुन फ़कीरा वाग, हेडमिस्ट्रेस अख्तर जहां कुरैशी, हेडमास्टर अनीस अंसारी, स्कूल कमेटी के अराकीन, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर अंजलि शर्मा ने कहा कि जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत शहर में मजमूई तौर पर 20 स्कूल्स चलाए जाते हैं। बाज़ स्कूलों में बुनियादी और जिस्मानी सहूलतों की कमी के बायस उनकी हालत तशवीशनाक है।
ताहम म्यूनसिपल इंतज़ामिया तमाम स्कूलों को बेहतर बनाने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। एडमिशन फेस्टिवल के बाद तलबा में खुशी और जोश का माहौल देखने को मिला, जबकि नए तालीमी साल के पहले दिन स्कूलों में एक मुस्बत और पुरअज़्म फ़िज़ा कायम हुई। सर्वांना माझा नमस्कार. मी अंजली शर्मा, विभागप्रचे अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जालना महानगरपालिका. आमच्याकडे 20 शाळा आहे जी 16 बिल्डिंगमध्ये चालते महानगरपालिकाची. आज आमच्या 15 जूनला शाळा प्रवेश सुरू झाला आहे शासनाचे कायद्याप्रमाणे, आणि 15 दिवसाचा आमचा कार्यक्रम आहे प्रत्येक शाळाला, ज्यामध्ये आपण स्टुडंट्सचे ॲडमिशन घेणार आहे. शाळा प्रवेश हे फेस्टिवल सारखं असलं पाहिजे स्टुडंटसाठी, आणि सगळ्यांचा मनापासून असं त्यांना वाटलं पाहिजे की आम्ही शाळामध्ये प्रवेश करू, एक नवीन काहीतरी कार्यक्रम किंवा त्योहार आहे हे. त्या निमित्ताने आम्ही प्रत्येक शाळाला हे घेतलंय. आम्ही मोठा कार्यक्रम घेऊ शकले नाही आचारसंहितामुळे. आमच्या यावर्षी शाळासाठी थोडं असं नियोजन आहे की काही शाळा आमची आहे ज्यामध्ये खूप कमी स्टुडंट्स आहेत, तर तिचं नियोजन कायद्याप्रमाणे कसं करता येते, त्यांना कंबाईन करता येते का. आणि दुसरं सर्वात इम्पॉर्टंट, भौतिक सुविधा आमची भरपूर शाळामध्ये नाही आहे, तर तो भौतिक सुविधा यावर्षी आम्ही इम्प्रूव्ह करू. आमचे जे टीचर्स आहे ते खूप क्वालिफाईड पण आहे आणि एक्साइटेड पण आहे या वर्षासाठी, तर त्यांचं सहकार्य घेऊन आम्ही यावर स्टुडंटसाठी एक कॅलेंडर करू की त्यांचं जे सिलेबस आहे ते सिलेबस कसं कम्प्लीट करायचं, सोबतच त्यांचे जे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज असतात त्याचा एक शेड्यूल कसा बनवायचा. तर थोडं आमचा हेच प्रयत्न आहे की त्यांना भौतिक सुविधा आणि त्यांचं जे शेड्यूल आहे स्कूलचं ते थोडं व्यवस्थित झालं पाहिजे. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट इन दी एंड त्यांचं जे लर्निंग आउटकम आहे, जसं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया म्हणते, लर्निंग आउटकम त्यांचा इम्प्रूव्ह झाला पाहिजे, याच्यावर आमचे लक्ष आहे. नए तालीमी साल के आगाज़ पर जालना के शेलगांव में ज़िला परिषद स्कूल के तलबा का ज़िला कलेक्टर अशीमा मित्तल की मौजूदगी में पुरजोश इस्तकबाल किया गया। ज़िला कलेक्टर अशीमा मित्तल के स्कूल पहुंचने पर तालिबात ने रिवायती अंदाज में आरती उतार कर और इस्तकबाल करते हुए उनका खैर मकदम किया। उनकी आमद से पूरे स्कूल में खुशी और जोश का माहौल देखने को मिला। तकरीब के दौरान जिला कलेक्टर के हाथों तलबा में दरसी किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। इसके अलावा नए दाखिला लेने वाले बच्चों का फूलों के गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल किया गया और उन्हें तालीम के सफ़र के लिए नेक तमन्नाएं दी गईं। नए तालीमी साल के पहले ही दिन तलबा को यूनिफॉर्म और दरसी किताबें फराहम किए जाने पर बच्चों और वालदैन में इत्मीनान और खुशी का माहौल देखा गया। इस इक़दाम से तलबा में तालीम के तई मज़ीद दिलचस्पी पैदा होने की उम्मीद ज़ाहिर की गई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर अशीमा मित्तल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि एडमिशन फेस्टिवल का ये खूबसूरत मंजर देखकर उन्हें अपने बचपन के स्कूली दिन याद आ गए। उन्होंने तलबा को दिल लगाकर तालीम हासिल करने की तलकीन की और असातिज़ा की काविशों को भी सराहा। शेलगांव एडमिशन फेस्टिवल। आज मी बदनापूर तालुक्यातील शेलगावच्या जिल्हा परिषद PM श्री शाळेमध्ये भेट दिली आणि मला खूप आनंद होत आहे की आपले पहिलीचे आणि पाचवीचे मुलांनी पहिल्यांदा या शाळेमध्ये ॲडमिशन घेतलं. बरीच मुलं पालकांसोबत पहिल्यांदा इथे आले आणि काही मुलं तर रडत होते. तर हे बघून मला खरोखर माझ्या आयुष्यातील लहानपणाचे दिवस काही आठवले आणि मला असं वाटते की हे जे दिवस असतात ते मुलांसाठी फार महत्त्वाचे असतात. म्हणून आम्ही सगळ्यांना सूचना दिली होती स्वच्छतेबद्दल, पूर्ण शाळा स्वच्छ करण्याची, धुण्याची आणि क्वालिटी एज्युकेशन हे फार महत्त्वपूर्ण आहे. तर मी आज जाऊन काही मुलांसोबत चर्चा केली, काही गणितचे प्रश्न विचारले, इंग्रजीचे प्रश्न विचारले, थोडेसे टफ विचारले आणि काही मुलांनी उत्तर पण दिला. काही मुलांना थोडासा कमी येत होता, तर त्यांच्यासाठी आपण काय मेजर्स घेऊ शकतो त्याच्याबद्दल शिक्षकांसोबत मीटिंग घेतली. गोगा बाबा टेकड़ी इलाके में एक लेडी असिस्टेंट टीचर ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये मामला बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। महलूक की शनाख्त रेणुका शांताराम गांगुर्डे के नाम से हुई है, जो SB कॉलेज में असिस्टेंट टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थीं। इत्तला के मुताबिक वो पुलिस भर्ती की तैयारी भी कर रही थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही बेगमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, ज़रूरी कार्रवाई यानी पंचनामा मुकम्मल किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खुदकुशी की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, जबकि पुलिस इस मामले की मज़ीद तफ्तीश कर रही है। ट्रिपल सीट सवारी करने और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले 1194 अफराद के ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की और उन पर 13,35,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया।
इस कार्रवाई के दौरान ट्रिपल सीट मोटरसाइकिल चलाने वाले 908 ड्राइवर से 9,08,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया, जबकि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन पर बात करने वाले 286 ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4,27,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मजमूई तौर पर 1,194 ड्राइवर्स से 13,35,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया है कि आइंदा भी ट्रिपल सीट सवारी ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल, गलत सिमत में गाड़ी चलाने वालों और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी रखी जाएगी। साथ ही शहरियान से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और अपने सफ़र को महफूज बनाएं। जाफराबाद पुलिस ने गैर कानूनी तरीक़े से शराब की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और लाखों रुपये मालियत की गैर मुल्की शराब जब्त कर ली। तालुका जाफराबाद के योता इलाके में गैर कानूनी शराब की नकल हमल होने की खुफिया इत्तला और मुसद्दक़ा इत्तला पुलिस को मौसूल हुई थी। इसी इत्तला की बुनियाद पर पुलिस इंस्पेक्टर सतीश जाधव की क़यादत में एक खुसूसी टीम ने कालिका माता मंदिर के सामने नाकाबंदी की। कार्रवाई के दौरान एक मुश्तबा बजाज पल्सर मोटरसाइकिल को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने मजमूई तौर पर 1,83,240 रुपये मालियत का सामान जब्त किया, जिसमें रॉयल स्टैग ब्रांड की 180 ml की 474 बोतलें शामिल हैं। इसके अलावा शराब की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली बजाज पल्सर मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली गई। पुलिस ने इस कार्रवाई में विष्णु ब्रह्मणे और विशाल ब्रह्मणे नामी 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ये कामयाब कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर सतीश जाधव की निगरानी में कांस्टेबल विजय जाधव, संदीप भागले, सचिन कावलिंगे, अनिल डोरे और ड्राइवर राम मोरे ने अंजाम दी। इस बड़ी कार्रवाई के बाद जाफराबाद तालुके में गैर कानूनी शराब के कारोबार से वाबस्ता अफराद में खलबली मची हुई है, जबकि पुलिस मामले की मज़ीद तफ्तीश कर रही है। ज़िला नांदेड़ के तालुका उमरी शहर में गैर कानूनी मटके का कारोबार तेज़ी से फैलने लगा है, जिसकी वजह से मकामी साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो पुलिस इंतज़ामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। ज़िला नांदेड़ के तालुका उमरी में मछली मार्केट और शिवाजी चौक के अतराफ समेत कई मकामात पर मुबैना तौर पर मटका बुकियों की सरगर्मियां खुलेआम जारी हैं। मकामी शहरियान के मुताबिक इस गैर कानूनी जिब्बे के कारोबार ने शहर में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जिसके बास नौजवान आसानी से उसकी तरफ राग़िब होने लगे हैं और उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ रहा है। शहरियों का ये भी कहना है कि इस मामले में मुतल्लिका पुलिस निज़ाम की जानिब से मौसर कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मटका चलाने वालों के हौसले बुलंद होने लगे हैं। आवाम ने मुतालबा किया है कि इस गैर कानूनी धंधे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाया जा सके। मकामी बाशिंदों ने ज़िला नांदेड़ के पुलिस सुपरिटेंडेंट से अपील की है कि उमरी शहर में जारी मुबैना मटका कारोबार पर फौरी रोक लगाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए और कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। चिकल थाना पुलिस ने मुंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से लाखों रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया गया। औरंगाबाद देही पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच को खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि कुछ अफराद गैर कानूनी तौर पर मुंशियात की खरीद फरोख्त में मुलव्विस हैं। इस इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने झाल्टा फाटा के करीब होटल विकास के सामने नाकाबंदी करते हुए कार्रवाई की। इस कार्रवाई में नरेश मांगीलाल बिश्नोई, साकिन जालोर राजस्थान और अर्जुन मिट्ठू साबलकर, साकिन पाचोड़ तालुका पैठन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों मुलजिमों के कब्जे से मजमूई तौर पर 7,39,530 रुपये मालियत का सामान जब्त किया। जब्तशुदा सामान में 2,29,080 रुपये मालियत की मेफेड्रॉन MD मुंशियात के अलावा दीगर अशिया भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान माली फ़ायदे के लिए गैर कानूनी तौर पर मुंशियात की खरीद व फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमों के खिलाफ मुताल्लिक़ा दिफ़ात के तहत मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मामले की मज़ीद तफ्तीश चिकल थाना पुलिस कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर।
किसानों को इंसाफ दिलाने शिवसेना उद्धव ग्रुप आया मैदान में। शहर में निकाला गया ट्रैक्टर मोर्चा। मार्च रोकने पुलिस की जानिब से लगाए गए थे बैरिकेड्स। एमएलसी अंबादास दानवे हो गए बरहम और बैरिकेड्स पर कर दिया यलगार। कॉकरोच जनता पार्टी के सदर अभिजीत दीपके पर मुबैना हमले के बाद सियासी माहौल हुआ गर्म। चंद जमातों ने बनाया हुकूमत को निशाना। गैर जानिबदाराना जांच का किया मुतालिबा। इस्लामी नए साल का हो गया आगाज। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंतजामिया ने किया अहम फैसला। यकुम ता 9 मुहर्रमुल हराम के दरमियान तारीखी पंचक की मस्जिद में करवाई जाएगी मोए मुबारक की जियारत। बंदगान तौहीद से इस्तेफादा हासिल करने की गई अपील। और ट्रिपल सीट सवारी करने और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने वाले 1194 अफराद के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई और आयद किया 13,35,000 रुपयों का जुर्माना। आइंदा भी मुहिम जारी रखने का किया ऐलान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।